प्रिय श्रोता बंधुओं, सबसे आप पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। हम आपको अगले भाग में ले चल रहे हैं, लेकिन पिछली बात बता दें। जब सप्त ऋषि भोलेनाथ के यहाँ गए और हिमवान और मैना की सारी बातें जब बताई तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन भोले बाबा एक ही बात बोले कि मैं तो जीवन में कभी शादी किया नहीं और मैं जानता नहीं रीति रिवाज कैसे होगा। सप्त ऋषियों ने कहा, हे भोलेनाथ, आप सबसे पहले विष्णु भगवान को आमंत्रित करिए, उनके पार्षदों को आमंत्रित करिए, लक्ष्मी और तमाम स्त्रियों को आमंत्रित करिए, इंद्र को करिए, देवताओं को करिए, यक्ष को करिए, गंधर्वों को करिए और जितनी अप्सराएं हैं उनको करिए। वो सब आपके विवाह करने योग्य जो बातें हैं सब बता देंगे। भोलेनाथ हंसने लगे। यह कहकर सप्त ऋषि चले गए। प्रिय श्रोता बंधु, इसके बाद आगे क्या होता है इधर देखिए। हिमवान के घर क्या होता है। प्रिय श्रोता बंधु, अर्धवंती सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान जो कार्य किया वह कितना सुंदर कार्य था। हिमवान बड़े हर्ष के साथ अनुभव करके तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उनके पुरोहित गर्ग महाराज थे। उन पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां आए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और उन लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहाँ भगवान शिव ने उनको सबका यथायोग विशेष सत्कार किए। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज नाना देश में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इनके पास वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकौड़ा, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थ पहाड़ से जान पड़ने लगे और दव प्रसादों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांत भांत के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विवेकपूर्ण संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, पर्वतराज के घर की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने में पीछे नहीं रही। उन्होंने संस्कार उनका करवाया। भांत भांत के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उस सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों को स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उनमें मंगलपूर्ण भांत भांत के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय में उत्तम मंगलाचार संपादन करके हिमालय भी सर्वोत्तम भाव से बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्ण प्रतीक्षा करने लगे। प्रिय श्रोता बंधु, इसी बीच में उनके निमंत्रण बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेर दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यथपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, कौंच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, चित्रकूट, वेंकट, श्री शैल, गोकामुख, नारद, बिंद, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहाँ उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। अपना मानव रूप पकड़ करके, दिव्य रूप पकड़ करके। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर
सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नदियाँ, जो नदियाँ थी धर्म की नदियाँ, वो भी भोले बाबा के विवाह में आना चाहती थी। इसलिए सोनभद्र आदि नद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों के रूप में धारण नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, बहड़ी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे, ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, बंधनवारों से उनकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने के साथ वहाँ पर और क्या व्यवस्थाएं थी। सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांत भांत की नीली पीली आदि प्रभा उन पुरी को शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथायोग आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों पर ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। प्रिय श्रोता बंधु, तदंतर शैलनाथ यानी शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीत से सजाया और सजाने के बाद सड़कों को झाड़ बुहार उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं सुशोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों से आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी। सुंदर तोरणों और आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपने पुत्र के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगलकारी प्रस्तुत करने योग्य कर दिया, संपन्न कर दिया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर से प्रिय श्रोता बंधुओं सबको आमंत्रित किए ही थे। सब सादर भाव से आए हुए थे। हिमवान मैना बड़े प्रेम से सबका सत्कार कर रही थी और माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा अंदर थी। सखियों के बीच में सजावट हो रही थी। अब आगे क्या होता है इसका अगला भाग मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय शिव गुरु।